हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम कक्षा 10 के जो अगले पार्ट हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इनके बारे में चर्चा करते हैं। और ये चर्चा इसके पहले हमने कर भी दी है और आपने एक एक्सरसाइज को पढ़ भी लिया है और वो किस तरह से सॉल्व है इसे आपको पता ही है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि यदि ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है तथा ए पी डी और बी पी सी एक अर्धवृत्त है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका जो फिगर है ना, वो आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। तो जैसे ही आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इसे आपको ये परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या कहाँ है, क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा है, ये आपको उसी में मिलेगा। ठीक है, तो जब ये ऐसा होगा तो ये कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके बारे में आपको ध्यान देना। थोड़ा आवाज़ आ रही होगी, आप इससे भ्रमित मत होइएगा। आज हमको रूम पर वीडियो बनाने का टाइम नहीं एडजस्ट हो पाया है, तो हम इसको कोचिंग सेंटर पे ही बना रहे हैं। थोड़ा बाहर इस टाइम पे आवाज़ आ जाती है। तो ये आपका है ए पी डी बी और सी, ऐसा कुछ दिया गया। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अर्धवृत्त है, हल में कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका दिया है कि एक अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त आपका है ए पी डी तथा पी पी सी। तो इन दोनों में हमें सॉल्व करना है। और यहाँ पर जो ए डी होगा वो आपका बी सी के इक्वल होगा। तो जब ए डी आपका बी सी के इक्वल हो जाएगा तो हम इसे क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों अर्धवृत्त वृत्तों का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमें पता है कि सबसे पहले तो दो हैं और अर्धवृत्त हैं, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा जिसे हम एक वृत्त के नाम से भी जान लेंगे। और जो आर की वैल्यू है वो हमारी कितनी दी गई है वो आपको पता है। आर इज इक्वल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर आपका दिया है क्या, भुजा, यानी कि एक तरह से भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, जिसे हम व्यास के नाम से भी जानेंगे। और जब इसको हम व्यास के नाम से जानेंगे तो हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि व्यास के बटे 2 यानी कि 14/2 और 7 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों जो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल होगा, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल ये आपका होगा सब मिला के पहले तो 22/7 हो जाएगा और गुणते 7 हो जाएगा। तो एक साथ से एक साथ कैंसिल आउट, तो 22 × 7। देखिए थोड़ी आवाज़ भी आएगी और सबसे अच्छी बात है कि सुबह का टाइम है और आपको मंदिर की भी आवाज़ सुनाई देगी, तो ये आपको आपके लिए सौभाग्य की बात है और हमारे लिए तो है ही। ठीक है, 22 × 7 154 हो जाएगा और वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। अब हम अगले पे चलते हैं, अगले टॉपिक में इसके। तो इसमें बोल रहा था कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तब निकलेगा जब आपका वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले तो अभी दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हमने निकाला है। अब हमें क्या निकालना है, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो इसके लिए आपको ये बात पता है कि भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा आपका है 14 और ये हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो 196 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, जब इतना हम सॉल्व कर लेंगे तो अब हमको बोल रहा है कि छायांकित भाग का, तो छायांकित भाग का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आपका होगा सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस हो जाएगा दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल।
अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 196 माइनस 154, यानी कि जो आपकी वैल्यू आएगी वो 42 वर्ग सेंटीमीटर आएगी 6 अंकित भाग का क्या क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये किस टाइप से सॉल्व होगा। ये सब सिंपल से क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार लोहे की चद्दर की भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसमें से बड़े से बड़ा वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया है, इस टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और यह भी बताइए कि लोहे का क्षेत्रफल कितना शेष रह गया है। और ये फिगर है आपका ABCD। अब 7 सेंटीमीटर ये आपका दिया है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हल में है ही, जब हम हल में आएंगे तो हल में कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है कि एक ये वर्ग है, तो वर्ग की भुजा बराबर आपका है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 49 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपको देखना है कि एक वृत्त है, तो वृत्त का जो भाग होगा उसकी त्रिज्या क्या निकलेगी, तो भुजा आपकी 7 सेंटीमीटर है, तो एक तरह से ये व्यास है आपका 7 सेंटीमीटर। अगर इससे हम त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास के बटे कितना हो जाएगा 2, यानी कि 7/2। तो हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, और जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो πr² होता है 22/7, 7/2, 7/2, 2 11 में 22 हो जाएगा, एक 7 से 7 कट जाएगा, तो 77/2 आएगा आपका ये। ठीक है, तो जो ये 77/2 आएगा ये आपका क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब ये जो वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ पे क्या बोला है कि छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये आपका होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब आप लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल आया है 49 और माइनस हो जाएगा 77/2, तो 49 दूना 98, 77/2, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 7 गया 2, 21/2, यानी कि आप लिख सकते हैं 10.2 10.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अच्छा देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हैं, यदि आप इनको सॉल्व करेंगे ना तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आएंगे, उनमें वर्ग का निकालना होगा, किसी में त्रिभुज का निकालना होगा, तो जो भी वैल्यू दी गई है उसमें से अगली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो शेष बचेगा वही मालूम हो जाएगा कि आपका ये इतना मान होता है। तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये वर्ग का है या आयत का है, कई ऐसे क्वेश्चन हैं अभी मिलेंगे आपको, उनको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये आपको कंफर्म हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन होता है जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे ना तब तक आपको ये नहीं आएंगे, और हैं बहुत सिंपल, और इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आपको सेम टू सेम मिल जाएगा, ये हम आपको कह सकते हैं। और ये पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई आपको, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक तो फिर क्वेश्चन नहीं आएगा।
और ये रिवाइज जो करना है आपको ना, इसे आप पेपर से पहले ही सब कुछ करेंगे। पेपर के बाद आपको सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आपको अभी से तो इंस्टीट्यूट चलाना नहीं है, तो कोशिश यही करना है कि पहले आप अपना रिज़ल्ट मेंटेन करिए, उसके बाद फिर आपकी जो इच्छा हो वो आप करिए। और रिज़ल्ट मेंटेन करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हें रिवाइज़ करना है मेंटली, फिज़िकली नहीं। अब क्योंकि ये टाइम इतना नहीं है आपके पास कि आप फिज़िकली उसको लेके पूरा क्वेश्चन पूरा दिन लगाते रहें। आप मेंटली प्रिपेयर करिए, क्वेश्चंस को देखिए, हाँ ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा, अच्छा इसका फार्मूला ये लगेगा, ये रख देंगे तो ये आएगा, ये वैल्यू होगी, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इन चीज़ों को इस बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। तो जब तक आप ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे ना, तब तक क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। और ध्यान तो जब तक नहीं देंगे तब तक आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इनको आप 4 बार, 6 बार, 10 बार, जितना हो सके 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट के बीच में आप इसको उठाइए और पेज पलट लीजिए। बस केवल एक बार देख लीजिए कि हाँ ऐसे सॉल्व, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। क्षेत्रफल निकालेंगे वर्ग का, और उसमें अगर हम वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। बस इतना केयर करना है, तो ये बात को ध्यान रखना है। ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपको आने लगेगा। 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, जितना हो सकता है और सॉल्व करेंगे अगर, तो आ ही जाएगा, ठीक है। और हम बस यही कहना चाहेंगे कि हमारी वीडियो को आप देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो आवाज़ से संबंधित, अब तो मेरी समझ से आज प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, क्योंकि बीच में आवाज़ दिक्कत होती थी, रात में उठ के वीडियो बनाना पड़ता था, तो इसीलिए ध्यान से देखना है, ठीक है। आवाज़ प्रॉब्लम कर रही थी, अब आज तो सही है। अब देख लीजिएगा, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो इसके बाद भी आप हमको बताइएगा, उसे हम और चेंज करेंगे। क्योंकि सीखने का नाम ही ज़िंदगी है, जैसे आप लोग सीख रहे हैं वैसे हम सीख रहे हैं। कहीं आवाज़ क्लियर करना होगा, कहीं क्वेश्चंस क्लियर करना होगा, कहीं क्वेश्चन कम दिखेगा, कहीं कुछ होगा। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, और इनको आप देख लेंगे तो आ जाएगा। एक बार आइए क्वेश्चन को हम रिवाइज़ करा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि एक वर्गाकार लोहे की चादर की भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसमें से बड़े से बड़ा वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया है। इसमें से बड़े से बड़ा जब वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया है, इस टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और यह भी बताइए कि कितना भाग इसका शेष बचा, मतलब जो इसका रद्दी होगा वो कितना है। तो ये वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, भुजा का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यानी कि 49 हो जाएगा। अब आप आएंगे भुजा जो 7 सेंटीमीटर की है, इससे आप भुजा मानेंगे तो व्यास होगा ये, इसी से त्रिज्या निकाल लेंगे, 7/2 हो जाएगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर होता है, 22/7 होगा, 7/2, 7/2 2 बार लिख देंगे तो ये आपका कट जाएगा, 7 से 7 और 2 से 11 बार में कटेगा तो 77/2 आ जाएगा। तो छायांकित भाग यानी कि शेष जो भाग होगा, रद्दी माल जो टुकड़ा निकलेगा, वो कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा 49 है, 77/2 है, तो 98 और 77/2 यानी कि टोटल वैल्यू क्या आई, 21/2। अब 21/2 का मतलब 10.5। तो ये आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो 2-4 बार जब देखेंगे ना, तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आने लगेगा आपको, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको प्रोवाइड करेंगे अगले क्वेश्चन इसमें, कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब भी, तो इनको आप बारी बारी से पढ़िए। अब 1-2 दिन में हम आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस भी बताएंगे, हो सकता है कि संडे को ही हम लाइव क्लास लें। तो कोशिश यही रहेगी कि हम लाइव क्लास में आपको ऑन द स्पॉट क्वेश्चन सॉल्व कराएं, और उसमें से ये नहीं होगा कि कोई एक्सरसाइज है, वो हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, उनको हम पढ़ाएंगे। आप उनको ध्यान से देखिएगा, और आपकी मेहनत और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।